ने इसको आप जानते ही हैं कि कितनी ऊर्जा दी, कैसे लोगों को संगठित किया, और उनकी बदौलत सब लोग संगठित हुए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी आदित्य सर ने इसके लिए एफर्ट नहीं लगाए। आप अगर बैठ के देखोगे ना, प्रशांत सर और आदित्य सर ने इसके लिए इतना एफर्ट लगाया है, और उसके लिए उन्होंने मतलब जो तैयार किया डेटा, प्रशांत सर का बहुत बड़ा योगदान है। कोई ना करें, आप 10 दिन सबकी वीडियोस देख चुके हैं। हम आपके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आए ना। हम आपके लिए बोलते रहे, हमने आपसे पहले भी बोला, हमने कोई मैसेज देना आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे सीधे तौर पर। हम कोई वीडियो वगैरह अगर लेके आएंगे, कोई ऐसा मैसेज होगा तो हम आपको दे देंगे। अब आप मत बात करिए वो अगस्त और 13, अभी आपका आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, हमारा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ठीक है? क्योंकि अब वो सब हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। अब आपका पड़ोसी आपको बताए कि भैया लड़ना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे पर गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे पर अपशब्द बोलना अच्छी बात नहीं है। क्या सच में इन चीज़ों को आप नहीं जानते? तो आप कहेंगे जी भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जानते तो दोस्त हम बहुत कुछ हैं, हम उसका पालन अपनी निजी जिंदगी में करते हैं या नहीं करते हैं, बड़ी बात है। तो अध्यापक होते हुए तो हमें पालन करना चाहिए, ठीक है, कि हम किसी के ऊपर लांछन ना लगाएं, हम किसी पर मतलब कीचड़ ना उछालें। और यदि कोई कीचड़ उछालता भी है तो भी हमारे पास ये अच्छा रास्ता होता है कि हम सभ्य तरीके से चीज़ों को पेश करें। हर किसी का एफर्ट लगा है, आप किसी को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति का एफर्ट नहीं लगा है। अभिनय सर ने इसको आप जानते ही हैं कि कितनी ऊर्जा दी, कैसे लोगों को संगठित किया, और उनकी बदौलत सब लोग संगठित हुए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी आदित्य सर ने इसके लिए एफर्ट नहीं लगाए। आप अगर बैठ के देखोगे ना, प्रशांत सर और आदित्य सर ने इसके लिए इतना एफर्ट लगाया है, और उसके लिए उन्होंने मतलब जो तैयार किया डेटा, प्रशांत सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो मतलब आप, कोई लोग आपसे बोले ना कि नहीं यार तुम ये इनके लिए बोलो, नहीं इनके लिए बोलो, आप बोलो नहीं हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे, हमारे गुरुजन हैं और हम उनको बहुत रेस्पेक्ट बोलते हैं, ना हम किसी सर के लिए बोलेंगे, ना हम किसी मैम के लिए बोलेंगे। हमारा काम है सर से अच्छा पढ़ना, और कभी हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए कोई आगे जाता है तो हम उसको पावर देंगे, शक्ति देंगे। वो देनी भी चाहिए, क्योंकि आपसी डिस्प्यूट से बात नहीं बन सकती है दोस्त। आपको पता है गांधी जी अपनी अंतिम अवस्था में थे, और ये बात है, हम आपको बताएं, ये बात है दिसंबर दिसंबर 1947 की। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके लगभग आप ऐसे समझिए 4 महीने बाद की बात है। तो क्या हुआ था कि दंगे देश में भड़के हुए थे हर जगह, बहुत डिस्प्यूट्स थे सब जगह, हिंदू मुस्लिम, और बहुत सारे लोग शांति और अमन की गुहार लगा रहे थे कि भाई शांति स्थापित होनी चाहिए। तो नेहरू जी को जाना था अजमेर, अजमेर में उनको जाना था। और तो नेहरू जी ने क्या किया, एट ए टाइम पे अजमेर जब उनको जाना था दिसंबर 1947 में, तो अजमेर नहीं गए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेज दिया। तो इस बात पर नेहरू जी के इस एक्ट पर नाराज हो गए उनसे वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों ही गांधी जी के परम शिष्य थे। अब जब इस बात पर आपका नाराज हो गए वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि तुम जितना भी मंत्रिमंडल है ना ये सारा, इन मंत्रियों में आप प्रमुख हैं, लेकिन आप अपनी चीजें बाकी लोगों पर नहीं थोप सकते हैं, आपको जाना चाहिए था वहां अजमेर। उन्होंने कहा यार मैं मतलब मैंने अपना सेक्रेटरी भेज दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई, ताकि वहां के लोग नाराज ना हो। तो इस एक छोटी सी बात को लेकर के नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के बीच में इतने डिस्प्यूट्स हो गए, इतने डिस्प्यूट्स हो गए कि वो एक दूसरे से बात करने तक को तैयार नहीं थे। अब एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं थे, तो गांधी जी से वो मिलना चाहते थे, लेकिन समय की व्यवस्था के चलते हुए इसमें वल्लभ भाई पटेल जी की मुलाकात होती है सबसे पहले। और ये मुलाकात हुई थी आपका 27 जनवरी को 1948 में, मतलब नेक्स्ट मंथ। गांधी जी की डेथ हुई 30 जनवरी 1948, यानी उससे 3 दिन पहले की बात है। तो उससे 3 दिन पहले की बात में तो उन्होंने क्या कहा पटेल जी से कि भाई तुम आपसी जो मन मुटाव है उसको मत रखो, और आपसी मन मुटाव अगर तुम रखोगे तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि कल तुम लोग मुझे मिलो, दोनों लोग, मतलब पटेल जी को और नेहरू जी दोनों को बुलाया गांधी जी ने। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो मतलब आप ऐसे समझिए कि परिस्थिति वैसी नहीं रही, और वो मुलाकात नहीं हो पाई, और 3 दिन बाद ही गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। और गांधी जी की जो हत्या हुई तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में नेहरू जी ने पहले पत्र लिखा वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने चिंताएं जाहिर की कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमको एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए, हमको एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, इस समय देश के हालात कुछ और हैं, और हमको मतलब एक ही मंच पे आना होगा, एक ही जगह हमको आना होगा। तो पटेल जी ने भी इतना ही सकारात्मक उत्तर लिखा नेहरू जी को कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हमको एक दिशा में आगे बढ़ना होगा। मतलब उन्होंने अपने मन मुटाव भुलाया, यानी कि ये किसकी वजह से हो पाया, उन दोनों ने उसके लिए मन बनाया। और एक घटना इतनी बड़ी रही जिसको, जो हृदय विदारक घटना थी, गांधी जी की डेथ। तो कहने का मतलब क्या है, हम इतनी घटना आपको क्यों बता रहे हैं, और ये जीवन का एक शिक्षा हम आपको दे रहे हैं, एक सार हम आपको दे रहे हैं कि कभी कभी कोई और हित महत्वपूर्ण होता है आपसी मनमुटाव से कहीं ज्यादा। तो आपसी मनमुटाव की उतनी कीमत नहीं होती है, और हमको यार बड़ा दिल रखना चाहिए, हमको काउंटर नहीं करना चाहिए हर एक चीज का।
आप इतने शायद बहुत सारे साथी हमसे वर्षों से पढ़ रहे होंगे, हमने कभी जरूरत पड़ी ऐसे बात रखने की तो हालांकि हमने सिर्फ 2 ही बार अपने 6 वर्ष में बात रखी है, और बड़े सकारात्मक रवैये से रखी है, तर्कों के साथ में रखी है। अदरवाइज हम कोई भी कुछ कहता है हम नहीं, हर एक बात का रिप्लाई नहीं करते, हर एक बात का रिप्लाई ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और कम से कम अध्यापकों को तो इस मानसिकता से ऊपर आना होगा, और आप लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। आप ये बोला करें ना, जब कोई उस तरह से छीटा कसी करे तो आप बोला करें, नहीं मैम, नहीं सर, ये नहीं चाहिए हमको, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमको प्राप्त हैं, आए आगे। समझ पाए मेरी बात को? थम्स अप करके बताइए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि आपके टीचर्स पर एप्लीकेबल होता है, हमारी निजी ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल होता है। और अगर आप चीज़ों को अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं अपना पाओगे तो कोई अर्थ नहीं है, अपनाना ही चाहिए। कि सभी रेस्पेक्टेड लोग हैं, सभी आदरणीय लोग हैं, और क्यों होता है ऐसा, तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया ना, पता सबको होता है, बात बस सिर्फ अप्लाई करने की है।